हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में, जो रशिया द्वारा बनाई गई वैक्सीन है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। दोस्तों, स्पुतनिक वी का इफ़ेक्ट्स कैसा है, बेनिफिट्स कैसे हैं, रिस्क कैसा है, साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो इंडिया में अवेलेबल है, उनसे ये वैक्सीन कैसे अलग है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है और कोविशील्ड जो वैक्सीन है, ये दोनों सेम टेक्नोलॉजी से बनी है। कैसे? क्योंकि दोनों में एडिनो वायरस का वेक्टर का इस्तेमाल किया गया है और उसके ऊपर कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया गया है। जो कोवैक्सीन है वो बिल्कुल अलग है। उसमें वायरस के डेड पार्टिकल्स या इनएक्टिवेटेड वायरस को लिया गया है और उसका इस्तेमाल करके वैक्सीन को तैयार किया गया है। लेकिन कोविशील्ड में और स्पुतनिक वी में एडिनो वायरस को वेक्टर बनाया गया है और उसके ऊपर कोरोना वायरस के एम प्रोटीन को जोड़ा गया है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप मान सकते हैं ये जो पेन है, ये एक एडिनो वायरस का वेक्टर है और इसके ऊपर हमने इस तरह से स्पाइक प्रोटीन जोड़ दिया। अब ये स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस का है और ये वेक्टर है एडिनो वायरस का। अब मान लीजिए ये हमारी बॉडी है जो एंटीबॉडीज़ बना सकती है। अगर इस वैक्सीन को हम इस बॉडी के अंदर डाल दें तो ये हमारी बॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाएगी, जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स थे, और इस वेक्टर के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाएगी। अब ये दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में सर्कुलेट करने लगती हैं। तो पहला डोज देने के बाद एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है, जो 1 से 3 हफ्ते में बन जाती है। जब हम सेम वैक्सीन का दूसरा डोज दे देते हैं तो ये जो पहले एंटीबॉडी बनी थी वो एंटीबॉडीज़ इसको नष्ट कर देती हैं। अगर 4 हफ्ते का गैप पे दे दिया जाए तो वो एंटीबॉडीज़ इसको नष्ट कर देंगी। इसीलिए दोस्तों, कोविशील्ड का डोज बढ़ा दिया गया है, 12 हफ्ते कर दिया गया है, ताकि ये एंटीबॉडीज़ कमज़ोर पड़ जाएं जो पहले डोज में मिली थी, और ये वैक्सीन जाके दोबारा बॉडी को स्टिमुलेट करे और इम्यून रिस्पॉन्स दोबारा जनरेट करे। तो बूस्टर रिस्पॉन्स आता है और दोबारा एंटीबॉडी बनती है, और जब दोबारा बनती हैं तो बहुत ज़्यादा बनती हैं। इसीलिए डोज को बढ़ाया गया है। अगर हम तुरंत दूसरा डोज दे देंगे तो जो पहले एंटीबॉडीज़ बनी थी वो इसको नष्ट कर देंगी और दूसरे डोज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दूसरे डोज को हम डिले कर दिए हैं कोविशील्ड में। लेकिन स्पुतनिक वी जब सेम टेक्नोलॉजी से बनी है तो उसमें क्यों नहीं डिले किया जा रहा है सेकेंड डोज? उसमें कह रहे हैं जितना जल्दी ले सकते हैं सेकेंड डोज उतना जल्दी लेना है, और उन्होंने टाइम फिक्स किया है 3 हफ्ते का। वो क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ। ये एडिनो वायरस जो इस्तेमाल किया गया था पहले डोज में, इसको चेंज कर दिया है उन्होंने सेकेंड डोज में, और इसकी जगह पे दूसरा एडिनो वायरस का वेक्टर इस्तेमाल किया गया है। तो जो हमारी बॉडी है जो एंटीबॉडी बनाई थी, तो पहला डोज तो दोस्तों इस वेक्टर का मिला और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का मिला। दूसरा डोज दूसरे एडिनो वायरस के वेक्टर का मिला और कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन का मिला। तो जो पहले एंटीबॉडीज़ बनी थी वो इसको पहचान नहीं पाएंगी और इसे नष्ट नहीं कर पाएंगी, और ये अंदर चला जाएगा वैक्सीन और बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और जब एंटीबॉडीज़ बननी शुरू होंगी तो वो बूस्टर रिस्पॉन्स होगा, तो वो कोरोना वायरस को ख़त्म करने में सक्षम होगा। अब जब भी वायरस का इन्फेक्शन उसके बाद होगा तो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होंगी और वो मारने में वायरस को काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट स्पुतनिक वी में लगाया गया। कोविशील्ड में दोनों डोज सेम वेक्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि स्पुतनिक वी में दोनों डोज में अलग अलग वेक्टर इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पुतनिक वी का सिंगल डोज भी इफेक्टिव है। बिल्कुल इफेक्टिव है, अगर सिंगल डोज भी दिया जाए तो भी इफेक्टिव है। देखिए, अभी वैक्सीन का शॉर्टेज है तो हम सिंगल डोज भी लगा सकते हैं, वो भी कोविशील्ड के दोनों डोज से ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर कोविशील्ड का गैप बढ़ा दिया जाएगा तो फिर कोविशील्ड की एफिकेसी रेट बढ़ जाएगी। पहले जो कोविशील्ड के डोजेज लगाए जा रहे थे 1 महीने के गैप पर, उसकी एफिकेसी रेट 55.1% थी। जिन्होंने 1 महीने के गैप पर लगा लिया उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर सबको वैक्सीन लग जाएगा तो ये एफिकेसी रेट खुद बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी लोगों से आपको रिस्क कम हो जाएगा। अगर हम इसे कंपेयर करें स्पुतनिक वी से, तो स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी रेट 91.6% है।
मतलब वो 91.6% कोरोना वायरस से बचाने में सक्षम है अगर उसके दोनों डोज लग जाते हैं तो, और दोनों डोज 3 हफ्ते के गैप पे लगवाने हैं। वहीं अगर कोविशील्ड की जो दोनों डोजेज़ हैं उसको 1 महीने के अंतराल पे ना लगाकर 3 महीने के अंतराल पर लगाया जाए तो 55.1% से एफिकेसी रेट बढ़ के करीब करीब 85 से 90% हो जाएगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो हमसे जुड़े रहें, मैं आने वाले टाइम में और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद है बहुत लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी इसी तरह आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं या फिर सर्जरी ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके हमसे डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।